नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। अगर आपको भी लगता है कि स्टॉप लॉस ही आपकी हर ट्रेड को खराब करता है तो या तो आप स्टॉप लॉस को गलत समझ रहे हो या फिर आज की वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की वीडियो एक ऐसी चीज पर होने वाली है जिसके बारे में हर क्रिप्टो ट्रेडर बोलता तो है, लेकिन ऑनेस्टी से बोलूं तो कोई उसको समझता नहीं है, और वो चीज है स्टॉप लॉस। देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग में सब बोलते हैं भाई स्टॉप लॉस लगाओ सेफ रहोगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? स्टॉप लॉस लगाते ही ट्रेड उल्टा घूम जाता है या फिर स्टॉप लॉस लगाते ही प्राइस वहीं से उल्टा चलने लग जाता है। तब बिगनर लोगों के दिमाग में एक चीज आती है, ये स्टॉप लॉस ही गलत चीज है। और आज की वीडियो आपका यही कंफ्यूजन क्लियर करने वाली है, क्योंकि प्रॉब्लम स्टॉप लॉस में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम स्टॉप लॉस को कौन से नजरिए से देखते हैं। और इसको समझने के लिए आपको ये 4 पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1, स्टॉप लॉस से प्रॉब्लम क्या है। सीधी बात करूं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में 90% लोग स्टॉप लॉस से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनका हर स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। और फिर वही सवाल दिमाग में आता है कि अगर हर बार मेरा स्टॉप लॉस कट ही जाता है तो मैं ट्रेडिंग कर ही क्यों रहा हूं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस का काम आपको प्रॉफिट देना नहीं है, स्टॉप लॉस का काम है आपको मार्केट में जिंदा रखना। असली प्रॉब्लम यह है कि हम स्टॉप लॉस को प्रॉफिट से जोड़ देते हैं। मतलब आपकी सोच क्या कहती है, अगर मेरा स्टॉप लॉस लग गया तो मेरा पैसा चला जाएगा, जबकि सच ये है कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता था। यहाँ पर प्रॉफिट सबको दिखता है, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता है कि स्टॉप लॉस मेरे कैपिटल को सेफ रखता है, और यही असली गेम है, और ये समझने में आपको भी टाइम लगने वाला है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2, स्टॉप लॉस सबका अलग है लेकिन दर्द सबका एक है। अब आप ये बात ध्यान से सुनिए, कोई टाइट स्टॉप लॉस लगाता है तो कोई वाइल्ड स्टॉप लॉस लगाता है। कोई बोलता है कैपिटल का 2% रिस्क लीजिए, कोई बोलता है कैपिटल की 5% रिस्क भी बहुत है, लेकिन एंड रिजल्ट सबका एक ही होता है कि आखिरकार सबका स्टॉप लॉस करता ही है, क्योंकि स्टॉप लॉस को सिस्टम का हिस्सा नहीं अपना दुश्मन बना लिया गया है। यहाँ पर हम एंट्री लेते वक्त बहुत खुश होते हैं और हम हमारा टारगेट सोचते वक्त बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन हम स्टॉप लॉस लगाते वक्त इतना डरते क्यों है? और यहीं पर आपका माइंडसेट सबसे बड़ी गलती कर देता है। स्टॉप लॉस डरने के लिए नहीं, स्टॉप लॉस क्लियरिटी के लिए होता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, रियल प्रॉब्लम स्टॉप लॉस में नहीं एक्सपेक्टेशन में है। अब यहाँ पर एक असली बात आती है कि क्रिप्टो ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती स्टॉप लॉस नहीं होता है, और क्रिप्टो ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अगर मैंने ट्रेड लिया है तो मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन आपको बता देता हूँ, मार्केट ऐसे नहीं चलता है। मार्केट आपको बोलती है भाई आज नहीं तो कल मैं आपको प्रॉफिट तो दे ही दूंगी, लेकिन स्टॉप लॉस आपसे सिर्फ ये बताता है कि आज वाला आइडिया आपका गलत हो चुका है। और ईमानदारी से एक बात बोलूं, आइडिया गलत होना कोई आपका फेलियर नहीं हो सकता है। फेलियर तो तब है कि जब आपका आइडिया गलत हो गया, उसके बाद में भी आप उस ट्रेड में फंसे हुए हो और आप बार बार रिवेंज ट्रेड कर रहे हो। स्टॉप लॉस आपको बाहर निकालता है, ईगो को नहीं, और ईगो आपका लॉस करवाता है, हमेशा याद रखना। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4, बिगनर यही गलती करते हैं। बिगनर क्या करता है कि मुझे एंट्री परफेक्ट चाहिए, टारगेट बड़ा चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत छोटा चाहिए। मतलब उसको तीनों चीजें एक साथ में चाहिए। लेकिन ये रियल ट्रेडिंग नहीं होती, ये होती है गैम्बलिंग। रियल ट्रेडिंग में एंट्री कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, कभी भी आपका टारगेट उतना नहीं हो सकता जितना आप सोच रहे हो, कभी भी आपका स्टॉप लॉस उतना नहीं हो सकता जितना आप सोच रहे हो। और जो ट्रेडर ये बात मान लेता है वो आखिर तक मार्केट में टिका रहता है, और जो लोग ये नहीं मानते ना, वो हर दिन अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। जैसे ही उनका स्टॉप लॉस हंट होता है, या तो वो अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं या फिर अपना इंडिकेटर बदल लेते हैं, और फिर भी उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है तो वो टाइम फ्रेम ही बदल देते हैं, और अगर फिर भी उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है तो और फिर वो मार्केट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो खुद की एक्सपेक्टेशन को कभी नहीं देखते। अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टॉप लॉस का सबसे सही रूल क्या है। अब ये बात आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि स्टॉप लॉस कोई पनिशमेंट नहीं होता है, वो तो आपका एक इंश्योरेंस होता है। जैसे कि आपको इसको एग्जांपल से समझना है कि अगर आपके पास कार है तो आप उसको बिना इंश्योरेंस चलाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, क्या आप इंश्योरेंस कंपनी को ब्लेम करेंगे? बिल्कुल नहीं। और ट्रेडिंग में भी वही लॉजिक काम करता है। स्टॉप लॉस कभी भी ये डिसाइड नहीं करता है कि आप कितना कमाएंगे, स्टॉप लॉस तो ये डिसाइड करता है कि आप मार्केट में कितना सर्वाइव करेंगे। और आप समझते हो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में सर्वाइव करने का मतलब होता है कि आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो में से कोई एक चीज लेकर जानी है तो वो ये चीज लेकर जाइए कि स्टॉप लॉस को हम कभी भी लॉस की तरह नहीं देखेंगे, उसको देखेंगे डिसीजन क्लियरिटी की तरह। आपका एक आइडिया रिजेक्ट हुआ, आपका अकाउंट खाली नहीं हुआ अभी तक, स्टॉप लॉस कटने से आपका ईगो हर्ट हो सकता है, लेकिन आपका कैपिटल खत्म नहीं हुआ अभी तक। देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो एक ना एक दिन आ ही जाता है, लेकिन अगर आप मार्केट
मार्केट में टिके नहीं रहे तो वो दिन कैसे आएंगे आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत जरूरी है, और जो लोग ये बात समझ जाते हैं वो आखिर तक मार्केट में टिके रहते हैं, और जो ये बात नहीं समझते उनको आखिरकार मार्केट एक दिन बाहर कर ही देती है। फिर चाहे आप ट्रेडिंग को ब्लेम करो चाहे फिर कुछ भी करो। तो दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग को आप सच में सीरियस तरीके से सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।